नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। कल मैं बैठी थी और अचानक से एक पैम्पलेट मेरे हाथ में आता जिस पर लिखा था कि अंधविश्वास मुक्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त परंपरागत धर्म विहीन जाति विहीन नस्ल भेद मुक्त, काफी सारी चीजें इस पोस्टर में लिखी हुई है। तो कई सारी चीजें क्या है, इन चीजों को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा आखिर में इनका मतलब क्या है, क्यों आखिर में जिन्होंने पोस्टर छपवाए हैं वो क्या चाहते हैं। कई सारी चीज़ें मेरे जहन में आने लगी, फिर मुझे लगा कि एक बार तो मुझे बात करनी चाहिए उनसे। मेरे साथ आज खास चर्चा के लिए मैं कहूँगी खास शख्सियत के रूप में मौजूद हैं, सीनियर आईपीएस हैं किशन साही जी। उनका स्वागत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस पोस्ट पे जो लिखा हुआ है आखिर में उसका अर्थ क्या है, और हमारे दर्शकों को समझाएंगे कि आखिर में अंधविश्वास मुक्त का अर्थ क्या होता है। सर बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। सभी साथियों नमस्कार। साथियों मैं किशन सहाय आईपीएस आईजीपी, मोबाइल नंबर है 9460928737। साथियों अपन पिछले 8-9 साल से एक विचारधारा मिशन चला रखे हैं जिसका नाम है मानवतावादी विश्व समाज। इस विचारधारा मिशन के तहत अंधविश्वास मुक्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त परंपरागत धर्म विहीन जाति विहीन नस्ल भेद मुक्त साहसी शिक्षित स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य है। इसमें जो अंधविश्वास मुक्त का मतलब है कि ये विचारधारा कहती है जितनी भी काल्पनिक बातें हैं, ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु स्वर्ग नरक आत्मा परमात्मा जन्नत जहन्नुम फरिश्ते देवी देवता मोक्ष न्याय दिवस अवतार पैगंबर, ये जितनी भी काल्पनिक बातें हैं सबकी सभी अंधविश्वास हैं। ऐसा न कभी था न वर्तमान में है, लेकिन ये चूँकि बहुत सारी चीज़ें आदमी के मन में जिज्ञासा हुई तो प्रकृति के भेद नहीं खोल पाया तो उसने एक कल्पना कर ली भाई इसको किसी न किसी ने बनाया होगा, ईश्वर अल्लाह गॉड ने, और फिर बहुत सारी चीज़ें फिर उसके साथ जोड़ दी। जबकि प्रकृति के जितने भेद खुले हैं वो विज्ञान से खुले हैं और बचे हुए रहस्य भी विज्ञान से ही खुलेंगे। सर मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि अंधविश्वास मुक्त का मतलब ये है कि ईश्वर पे भरोसा ही मत करो। अभी आप कह रहे हैं अल्लाह ईश्वर भगवान, क्या मतलब है? क्या हम भगवान को मानना बंद कर दें फिर? हाँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मानने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ये तो मतलब एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि आपका भ्रम है कि भाई उससे अपन को कोई फ़ायदा मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। अपन को जीवित लोग बाग अपनी मदद करते हैं, जीवित लोग बाग अपन को नुकसान दे सकते हैं, वही अपन को मतलब उदासीन रह सकते हैं। ईश्वर अल्लाह गॉड से कोई न मदद मिलती है, न इसका कोई प्रभाव है, न इनका अस्तित्व है। जनता आपस में लड़े जा रही है, कोई ईश्वर अल्लाह के लिए लड़ रहा है, कोई धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई जाति के लिए लड़ रहा है। वो क्यों लड़ रहे हैं सर? वो इसलिए लड़ रहे हैं कि भाई जैसे परवरिश बच्चों की जिस ढंग से हो जाती है उनको सही मान लेते हैं, उसके वो हैबिचुअल हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। तो जैसे किसी का मान लो परवरिश इस्लाम के हिसाब से हो गई तो वो अल्लाह को सब कुछ मान बैठता है, किसी की परवरिश हिंदू के हिसाब से हो गई तो वो रामकृष्ण को मान लेते हैं, या और इसी तरह से दूसरे धर्मों में भी इसी तरह की बातें हैं। कोई मोक्ष वगैरह के चक्कर में रहता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये सब काल्पनिक बातें हैं। और इसका कोई अगर इतिहास को देखे तो वहाँ से भी अपन को पता लगता है कि जैसे भारत ने हज़ारों साल की गुलामी झेली, अपने भगवान या ईश्वर होते तो भारत को गुलाम नहीं बनने देते। और मान लीजिए बाद में जो अंग्रेज़ आए तो फिर यहाँ वाहेगुरु भी का भी चलन हो गया था और अल्लाह का भी चलन हो गया था और भगवान तो पहले से ही था, तो फिर उनका अंग्रेज़ों गुलाम नहीं होते, लेकिन ऐसा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। वर्तमान में भी अपन देखते हैं जैसे मान लो इजराइल का, हमास का, हिजबुल्लाह का, यूती का, ईरान का युद्ध चल रहा है, उसमें भी कोई मतलब ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सब हथियारों के बल पर ही मतलब सुपीरियरिटी दिखा रहे हैं। इजराइल भारी पड़ रहा है, उसके पास अच्छे तकनीकी हथियार हैं, युद्ध की रणनीति अच्छी हो सकती है, ये कारण उसमें युद्ध में विजयी होने होते हैं। इस पर अल्लाह गॉड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं अगर ईश्वर होता या अल्लाह होता या जो भी होता वो ये युद्ध रोक लेता अगर होता तो? बिल्कुल, वो जैसे कहते हैं भाई सर्वशक्तिशाली है, दयावान है, बहुत सारे जो लोग बात खासियत बताते हैं वो उनकी सारी यही है, लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। धर्म विहीन क्या है सर, क्या समझाएंगे इसको? परंपरागत धर्म शब्द के तो कई अर्थ निकालते हैं, इसलिए अपन ने लिखा भी परंपरागत धर्म या संगठित धर्म। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी धर्म कह दो, मजहब कह दो, रिलीजन कह दो, और भी कोई भाषा में दूसरा कुछ कह सकते हैं, पर आमतौर पर इनका मतलब सिनोनिमस शब्द है, समानार्थी शब्द हैं। तो अपन कहते हैं इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो धर्म है या मजहब है, मजहब है, ये आदमी के बनाए हुए हैं। जाति भी आदमी की बनाई हुई है, मैन मेड है। कोई 1500 साल पहले बन गया, कोई 2000 साल पहले बन गया, कोई 2500 साल पहले बन गया, कोई 500 साल पहले बन गया। लेकिन इनके नुकसान है। इनसे क्या है कि एक तो धर्मों से क्या है कि मतलब एक मानव सभ्यता गुटों में बटी हुई है। इस्लाम एक गुट हो गया, हिंदू एक गुट हो गया, बौद्ध एक गुट हो गया, तो एक तो मानव सभ्यता गुटों में बांट दिया। दूसरा क्या है कि अंधविश्वास के सारे स्रोत धर्म ग्रंथी हैं।
कहीं भी लिख रखा है भाई धरती गाय के सींग पे, शेषनाग पे, या धरती चपटी है, चौकोर है, ये सारे धर्म ग्रंथों में लिख रखा है। और सारे जो महिलाओं के साथ में जो लिंग भेद है उनके स्रोत भी धर्म ग्रंथ ही हैं। उनसे मतलब उन्हीं में लिख रखा है महिलाओं के साथ जो कुछ है, धर्म ग्रंथों के हवाला देकर बात करते हैं। वर्तमान शिक्षा में तो कोई भेदभाव है ही नहीं महिला पुरुष का। इसी तरह से धर्मों से और नुकसान क्या है कि इससे आदमी की सोच सीमित हो जाती है। जो कोई मान लो इस्लाम का होगा तो उसकी सोच मान लो हदीस कुरान से बंध गई, उसके बाहर नहीं सोच पाएगा। कोई हिंदू होगा तो हिंदू ग्रंथों के बाहर नहीं सोचेगा। कोई बौद्ध होगा तो त्रिपिटक से बाहर नहीं सोच पाएगा। तो जो भी धर्म ग्रंथ हैं उनसे मतलब सोच बंध जाती है, मुक्त सोच नहीं रह पाती, आदमी खुल के नहीं सोच पाता। और जो कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अपन कहते हैं भाई स्कूल की पढ़ाई का जो सिलेबस है वो सही है, कॉलेज बड़ा सही है, धर्म ग्रंथों की कोई ज़रूरत नहीं है। जब धर्म ग्रंथों की जरूरत नहीं है तो परंपरागत धर्म बटे रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपन कहते हैं भाई ये धर्म है, ये आदमी के बनाए हुए, इनको ख़त्म करने की जरूरत है। गुटबाजी पैदा कर रखी है, बैर भाव पैदा कर रखा है। इसी तरह से जातियों ने भी मतलब भारतीय समाज में गुटबाजी पैदा कर रखी है, इनको भी ख़त्म करना है, इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। समाज में लड़ाई एक चीज़ की है, धर्म की। हम क्यों लड़ रहे हैं? वो इसीलिए है कि अपन को देश को इसको अगर लड़ाई को रोकना है तो अपन को विज्ञानवाद के लिए देश को प्रेरित करना पड़ेगा लोगों को। भाई अपने देखते हैं भाई चीन तो कहाँ पहुँच रहा है। चीन तो किसी धर्म को नहीं मानता। चीन में 90% लोग किसी ईश्वर या धर्म को नहीं, ईश्वर अल्लाह गॉड या किसी धर्म को नहीं मानते। तो वो तो मतलब बहुत मतलब वर्ल्ड की 44 टेक्नोलॉजी हैं वर्ल्ड की, जिसमें 37 में मतलब 37 में यूरोप से अमेरिका से आगे निकल गया। और अपने देश में 95-98% लोग धार्मिक हैं। तो अपन एक भी तकनीकी में वर्ल्ड में एक पहले स्थान पर नहीं है। तो अभी वर्तमान में भी इसका कोई फ़ायदा अपन को धर्मों को नहीं मिल रहा। पहले तो गुलामी झेली जब भी फ़ायदा नहीं मिला, वर्तमान में भी नहीं मिल रहा, तो फिर इसका औचित्य क्या है इसको रखने का? चलो आज से मैं भी मानना छोड़ देती हूँ, बताइए क्या क्या हो जाएगा मेरे साथ। चलिए मैंने ईश्वर को मानना छोड़ दिया, अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? भाई हमको एक तो नैतिकता से रहने की जरूरत है। समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए अपन को नैतिकता की जरूरत है, नियम कानून की जरूरत पड़ती है। पहले तो नैतिकता होगी। नैतिकता का मतलब जैसा व्यवहार मैं मेरे प्रति करना चाहता हूँ वैसा ही दूसरों से करूँगा तो कम से कम अपने झगड़े होंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे। और फिर अगर उसके बाद भी कोई अगर अतिक्रमण करेगा, किसी के हस्तक्षेप करेगा किसी के दूसरे के जीवन में, तो फिर नियम कानून अपना काम करेगा। तो अगर मान लीजिए मैं ये पूछता हूँ किसी भी व्यक्ति से, मान लो वो सुबह से लेकर शाम तक एक भी धार्मिक गतिविधि नहीं करे पूरे दिन भर, तो क्या कोई उसके जीवन में फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। सप्ताह भर नहीं करे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। महीना भर तक नहीं करो तो भी नहीं पड़ेगा, साल भर तक नहीं करो तो भी नहीं पड़ेगा, और जीवन भर तक नहीं करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई ईश्वर अल्लाह गॉड को इनको छोड़ता है तो उसके कई फ़ायदे होंगे। उसके दिमाग में तो सब धर्मों के, सब लोगों के प्रति समानता का व्यवहार आ जाएगा। उसके ये नहीं कि मैं मेरे धर्म को बचाऊँगा, इस धर्म को ख़त्म करूँगा। और ये बहुत सारे जो दिमाग के जो बाइंडेशंस हैं, मतलब उनकी क्षमताओं को सीमित करते हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे। अब एक व्यक्ति तो मान लीजिए 5 किलो का वजन एक तरफ लटक रहा है, 2 किलो पीठ पर लटक रहा है, 10 किलो आगे लटका रखा है, तो एक तो वो दौड़ेगा। एक आदमी को कोई वजन नहीं है तो वो ज़्यादा ढंग से तेज़ दौड़ेगा। तो किसी धर्म का मतलब कोई दिमाग में कोई बाइंडिंग नहीं होगी तो उसका दिमाग तेज़ी से चलेगा। और अगर कोई धार्मिक चीज़ों से वो बंधा रहेगा तो ये काम नहीं करूँ, वो नहीं करूँ, ये उसके खिलाफ जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ों वो उतना काम नहीं कर पाएगा, उसकी क्षमताएँ सीमित हो जाती। हम उस समाज से आते हैं सर जहाँ में बचपन से ही सिखाया जाता है ईश्वर है, भगवान के बिना कुछ है ही नहीं, अब कैसे छोड़ दें? भाई ये सिखाया जाता है, लेकिन अब ये तो बदलाव होते रहते हैं। जैसे मान लो 2,500 पहले बौद्ध धर्म का नहीं ज़्यादा उल्लेख आता, 2000 से पहले क्रिश्चियन धर्म का उल्लेख नहीं आता, 1,500 साल से पहले इस्लाम का नहीं आता। तो अगर प्राचीन सभ्यताओं को अपन देखें तो वहाँ तो इनमें से कोई भी परंपरागत धर्म नहीं था। तो ये तो धर्म तो बाद में बने, तो उस समय भी काम चल रहा था। और इसका मैं बताऊं, जैसे कोलंबस गया था अमेरिका में, तो जो वो वेस्ट इंडीज़ के किसी द्वीप में गया तो वहाँ के लोग किसी धर्म को नहीं मानते थे उस समय, लेकिन उन लोगों ने उसका इतना मतलब अच्छा सत्कार किया, उनको खाने के लिए अपनी चीज़ें दी, बराबर से बांट के खाया। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक साथ हम धर्मों से नैतिकता सीखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन उनमें बहुत उच्च दर्जे की नैतिकता थी। उसने कोलंबस कहता है भाई उन्होंने हमारा इतना सत्कार किया कि जैसे अपना मतलब जीव निकाल के देते, इतना हमको अच्छा रखा। तो ये आदमी की नेचर है, मतलब इस तरह के एक दूसरे की मदद करना, सहयोग करने की। इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। उल्टा धर्म से तो आदमी कई तरह के बट्स से सीख जाता है। किसी धर्म ग्रंथ के लिए लड़ना चालू कर देगा, किसी जानवर के लिए लड़ना चालू कर देगा, किसी कोई पूर्वज के लिए कोई सा भी पैगंबर था उसके लिए लड़ना चालू कर देगा। वो तो फालतू चीज़ लड़ता है। अगर मान लो धर्म नहीं होती, इनके लिए लड़ाई बंद हो जाएगी। तो अर्थात अगर आप धर्म मान रहे हैं तो आप लड़ रहे हैं, ये मान सकती हूँ सर मैं?
नहीं, सारे नहीं लड़ रहे, लेकिन दिमागों में मतलब फ़र्क तो है ही है। मतलब अगर कोई किसी धर्म को नहीं मानता तो वो सबके लिए समान हो जाएगा, और वो मानेगा तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत बायस्ड रहेगा। मतलब वो अपने धर्म के प्रति ज़्यादा लगाव रखेगा, दूसरों के प्रति कम लगाव रखेगा। उसमें थोड़ी बहुत अलगाववाद की भावना तो कमोबेश रहती है वैसे। मैं ऐसे नहीं कह रहा भाई सारे के सारे लड़ रहे हैं भाई, लेकिन धर्म ग्रंथों में मतलब काफ़ी एक दूसरे के खिलाफ भी बातें हैं, या किसी धर्म ग्रंथ में अपने अपने धर्म के अंदर ही लोगों के बीच में फ़र्क की बातें भी हैं। लेकिन बिना मतलब परंपरागत धर्म के मानव सभ्यता कई गुना बेहतर साबित होगी। विज्ञानवाद पा जाएगी तो मतलब सृष्टि के भेद जल्दी जल्दी खुल जाएंगे। बहुत सारी बीमारियों के वो इलाज है वो जल्दी आ जाएंगे। अभी तो 20-30 देश तो खोज कर रहे हैं, और देश खरीद खरीद के ला रहे हैं। अगर मान लो पूरी, जैसे अपने विश्व समाज पूरे वर्ल्ड को अपने समाज मान रहे हैं, अगर पूरा वर्ल्ड के देश अगर मान लीजिए विज्ञानवाद पर आते हैं तो बीमारियों के इलाज जल्दी आ जाएंगे, बहुत सारे रहस्य जल्दी खुल जाएंगे, और बहुत सारे मतलब कई ग्रहों पे मान लो मानव सभ्यता जल्दी जा सकती है। अच्छा सर, धर्म परिवर्तन आजकल बहुत हो रहा है और इसको लेकर तो खास तौर पर बहुत लड़ाइयाँ हो रही, हिंदू मुस्लिम चारों तरफ हो रहा है। कि फिल्म आई थी केरला स्टोरी, उस फिल्म के अंदर भी धर्म परिवर्तन को दिखाया गया। तो धर्म परिवर्तन से क्या समझते हैं आप और क्या समझाना चाहते हैं? अब धर्म परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है, अब तो धर्मों को छोड़ के नॉर्मल होने की ज़रूरत है। मतलब अब जैसे एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है, अभी सभी धर्मों में एक्स क्रिश्चियन मूवमेंट भी चल रहा है। जो पश्चिम के देश हैं, जैसे मान लें स्वीडन, नॉर्वे, हॉलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और इनमें भी क्या है कि अब लोग क्रिश्चियन धर्म को छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई गॉड जैसा कुछ नहीं होता, और ये विज्ञान से सृष्टि के भेद खुले हैं, मतलब प्रकृति के भेद खुले हैं। तो इसी तरह इस्लाम में भी अब चल रहा है एक्स मुस्लिम मूवमेंट। वो इस्लाम को छोड़ के किसी धर्म को नहीं अपना रहे। तो इसलिए अब धर्म बदलने के बजाय धर्म को छोड़ के न्यूट्रल होने की ज़रूरत है, मतलब धर्म को छोड़ के नॉर्मल होने की ज़रूरत है। अब धर्म परिवर्तन का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, कुछ परिपाटियाँ हैं तो वो पहले से चले आए तो उनको कर सकते हो, लेकिन उन परिपाटियों में जो अंधविश्वास है उस पार्ट को हटा सकते हैं। अब शादी करने के कई तरीके हैं, कोई फेरे खा रहा है, कोई वरमाला से कर रहा है, कोई निकाह पढ़ रहा है, तो चलो कोई कोर्ट मैरिज कर रहा है, तो परिपाटी को अपन कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो अंधविश्वास का क्लोज है उसको हटा सकते हैं। जी सर, ये आपके पीछे कई सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। एक में आपने अल्लाह ईश्वर का नाम दे दिया है, इधर आपने, मैं कहूँगी कि साइंटिफिकली इसका नाम दे दिया है। कैसे इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को तैयार किया है आप लोगों ने, और किन्होंने तैयार किया है? हाँ, यहाँ 3 बैनर है। एक तो मानवतावादी विश्व समाज का विचारधारा का है, एक मतलब अंधविश्वास रूपी पेड़ का है। तो पेड़ के जड़ है, तना है, टहनी पत्ती है, तो जड़ तो ईश्वर अल्लाह गॉड ही होता है अंधविश्वास की, यहीं से अंधविश्वास चालू होता है। और फिर उसका तना धर्म या पंथ है। फिर ये जो स्वर्ग नरक भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल डाकण हेवल हैन हेल, और या फिर मान लो जन्नत जहनुम वगैरह, ये सब के सब उसके पार्ट हो गए, मतलब टहनी पत्ती हो गई। तो चूँकि इसको वैसे समझने के लिए ताकि आदमी थोड़ा इजीली समझ ले। दूसरा पेड़ विज्ञान तकनीक रूप पेड़ है, जिसकी जड़ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तना उसका वैज्ञानिक खोज है, और जो विज्ञान की उपलब्धियाँ हैं, सैटेलाइट, मोबाइल, मोटरसाइकिल, जितनी भी बातें हैं वो इसकी टहनी पत्तियाँ हैं। तो विज्ञानवाद पर जाने के लिए सबसे पहली शर्त या उसकी मूल आधार उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कि भाई कोई प्रकृति में घटना घटी तो उसका कोई न कोई कारण होगा। कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है, और कार्य कारण सिद्धांत के लिए खुद का दिमाग लगाने के लिए प्रेरित करता है। और जो धार्मिक दृष्टिकोण है वो तो क्या कहेगा, भाई जो भी प्रकृति में घटना घट रही है वो ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु की मर्जी से घट रही है। वो कोई कारण ढूंढने का प्रयास नहीं करेगा। कोई पेड़ का पत्ता भी ला तो भाई भगवान की अल्लाह की मर्जी से हिल गया। या नास्तिकता जैसे पहले से चला रहा था, तो भाई प्रकृति में अजर अमर है, अपने आप चल रही है, इसका अपन को कुछ लेना देना नहीं है। अपने जीवन को क्रोध मोह इस पर ज़्यादा, पर्सनल जीवन पर ज़्यादा फोकस करने की बात आती है, प्रकृति के बारे में ज़्यादा जिज्ञासु नहीं होते। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रकृति के बारे में जिज्ञासा होता है। जितनी प्रकृति खोज हुई है सारी की सारी उसी से हुई है। जेम्स वाट ने भगोने में पानी गर्म कर किया और भगोने का ढक्कन ऊंचा उठा तो उसने दिमाग लगाया, ढक्कन ऊंचा क्यों उठाया, वजन रख करके बार बार वजन रख के निष्कर्ष निकाल के भाप का इंजन बना दिया। उसने अपना दिमाग लगाया, कोई धर्म ग्रंथ के आधार पर तो उसने भाप का इंजन खोजा नहीं था। तो जितने विज्ञान की खोज हो रही है वो ज़्यादातर वैज्ञानिकों को अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है, और उस हिसाब से फिर ये आगे से आगे खोज होती जा रही है। एग्जैक्टली, अमूमन जब ऐसा होता है कुछ हमारे घर में, अगर किसकी डेथ हो गई तो हम कहते हैं अरे ईश्वर की मर्जी थी, चला गया बेचारा। कुछ अच्छा होता तो भी हम यही कहते हैं ईश्वर की मर्जी है तभी अच्छा हो रहा है। आप कब से सर इस कार्यक्रम की शुरुआत आपने कब से की है, कब से पहल की, और लोगों का सपोर्ट कैसा मिला, मैं वो जानना चाहती हूँ।
एक तो घटना है, तो जैसे आपने कहा कोई मर जाता, मरना, और ये तो जो मान लो जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी मर जाता है, ईश्वर अल्लाह गॉड को नहीं मानता वो भी मर जाता है, मानता है वो भी मर जाता है। दुर्घटनाएं भी किसी के साथ हो जाती है, उसमें धार्मिक स्थलों पर आदमी मर रहे हैं, चाहे हज यात्रा हो, चाहे गिरिराज यात्रा हो, चाहे दूसरे मतलब कोई भी हो, धार्मिक स्थलों पर भी लोग मर जाते हैं, भगदड़ मर जाती है, लू से मर जाते हैं। तो ऐसा कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा। तो घटनाएं तो सब जगह हो रही है, तो इससे उसका कोई असर, इसको अगर निष्कर्ष निकालो तो देखा यार यहाँ तो सब कुछ अपन मानते हैं वहीं हो रही है, तो इसलिए उसका पता लगता है। और मेरा जहाँ तक मानना है, मैं 25-30 मैं कॉलेज जब मैं आया था तब मेरे को दिमाग में मतलब मेरे क्या थॉट थिंकिंग, तो छोटा सा बच्चा भी था तब भी करता था, लेकिन जब कॉलेज लेवल पर आते आते मुझे ये लगा था भी राम कृष्ण वगैरह ये आदमी रहे होंगे, लेकिन मर चुके हैं, मरा आदमी कुछ नहीं कर सकता, और ये अल्लाह गॉड वाहेगुरु ये सब कल्पना, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं कॉलेज पे आते आते मेरे दिमाग में ये चीज़ आने लगी थी, भाई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन समय के साथ साथ 20-25 साल से मैं फिर और बढ़ा, और 2015 से फिर इसको सोशल मीडिया पे लिखना चालू किया। वैसे मैं तो कभी 20-25 साल से कोई न कोई धर्म स्थलों पर जाता हूँ, न कोई दर्शन करता हूँ, मैं मानता भी नहीं हूँ तो लेकिन 20-25 साल से नहीं मानता, लेकिन 2015 से इसको शुरू किया। अभी तक अपने इसकी हज़ारों मीटिंग ले चुके, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर, गाँव, मोहल्ले। और एक तो अपने इसमें है कि भाई अपना पहले स्तर पर ये चाहते हैं कि जो अंधविश्वासों में पैसा खर्च हो रहा है धार्मिक कार्यों में, इस पैसे को रोका जाए, इसको मतलब विकास कार्य में लगाया जाए, खेल कूदों में लगाया जाए, गरीब लोगों की मदद में लगाया जाए। हाँ, मतलब ये फिजूल है, कोई इनकी ज़रूरत नहीं है। जो धर्म में जो पैसा खर्च हो रहा है धार्मिक प्रोग्रामों में, वो ज़्यादा बेकार, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं आ रहा। दूसरा अपन ये कहते हैं जो समाज में जो छुआछूत का है, जो जाति बीन का जो पहला जो वो है, वो तो छुआछूत है कि ये छुआछूत अमानवीय है, मानवता पर कलंक है, और इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और इसको जितना जल्दी ख़त्म किया जाए उतना बेहतर है। क्योंकि छुआछूत अगर अपने साथ होती है तो अपन उसको स्वीकार नहीं कर पाते, बड़ा बहुत उसको, अगर अपन उसकी जगह अपने आप को सोचें तो अपन को स्थिति पता लगती है कि इसमें इसको कितना मतलब अपमानजनक जीवन जीना पड़ रहा है। तो कोई भी आदमी इसमें अपना खुद की जगह उसको रख के, जैसे एम्पैथी बोलते हैं शब्द को, कि एम्पैथी का मतलब उसकी जगह खुद को रख के देखो। तो जिनके साथ छुआछूत हो रही है, जो लोग करते हैं, वो अगर ये सोचे भाई मेरे साथ में ऐसा होता, वो इसमें क्या भगवान का, अल्लाह का इनका रोल, भगवान का, ईश्वर का रोल लाते हैं, तब तो लोग उसको जस्टिफाई कर लेते हैं पिछले जन्म का उसके। तो अपन इसको कहते हैं ऐसा कोई पिछला जन्म, तो जो संतान पैदा करते हैं वो भी पिछला जन्म मतलब पूर्वज है। अपन जो कहते हैं पूर्व जन्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, तो इसमें अपन कहते हैं जो कोई जीव संतान पैदा करता है वो उसका पुनर्जन्म है, माँ बाप पूर्व जन्म है। तो ऐसे नहीं साहब वो पूर्व जन्म का फल मिलता हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उसके माँ बाप भी छुआछूत झेल रहे थे, बच्चे भी झेल रहे हैं। तो उसने तो क्या किया, गलतियाँ छुआछूत तो दूसरे कर रहे हैं, अगले पीढ़ी में कोई बदल के आ जाए, भाई उस पीढ़ी में इन्होंने किया था, अगली पीढ़ी में दूसरे के साथ हो रहा है, जो तो कोई बात दूसरी जाति के साथ चालू हो गया। तो इसलिए मतलब ये छुआछूत वगैरह भी भारतीय समाज पे कलंक था, इसको भी अपन मिटा रहे हैं, और जगह जगह इसके प्रोग्राम रखते हैं। और अब जगह जगह बहुत सारी, पहले तो ये भी था कई जगह जैसे वाल्मीकि जाति के जाटव लोगों के या मेघवाल के बाल वगैरह नहीं काटे जाते, अब वो चालू भी हुआ। राजस्थान में लगभग मेरे पास से बहुत जगह सूचना आती रहती है, काफ़ी जगह चालू हुआ है। कुछ जगह बाधा आती है जिसमें फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो अपन उसके लिए मदद भी करते हैं। और राजस्थान के लगभग सभी एसपी इस मामले में विजिलेंट भी हैं, सभी एसएचओ भी विजिलेंट हैं, सतर्क हैं। कहीं कोई बात आती है तो लोग उनके पास जाएँ, उनकी पूरी मदद करेंगे। एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगी, जब आपने इस चीज़ की शुरुआत की, आप खुद एक मैं कहूँगी सरकारी अधिकारी हैं, आप पे इस चीज़ का कितना इफ़ेक्ट पड़ा? आपके ही अधिकारियों ने भी आपको बहुत मना किया होगा इस चीज़ का कि आप ऐसे कैसे सोच रहे हैं कि अंधविश्वास मुक्त हो, भगवान को नहीं मानो। आपके साथ कितनी मतलब परेशानियाँ हुई होंगी इस चीज़ को लेकर, वो मुझे बहुत जानना है उस चीज़ को। इसमें एक तो मेरे को जनता का खूब सपोर्ट मिल रहा है, मैं बताता हूँ। क्योंकि जो वर्तमान की जो शिक्षा व्यवस्था है ना, सिलेबस कॉलेज स्कूल का, वो इस विचारधारा के अनुरूप है, वो धर्म ग्रंथों का अनुरूप नहीं है। तो एक तो युवा पीढ़ी का मुझे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, और बड़े लोगों का भी खूब सपोर्ट मिल रहा है, जो उम्र दराज लोग आ गए उनका भी खूब सपोर्ट मिल रहा है। रही जैसे मेरे से कभी पुलिस अधिकारियों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई आप ये मत करो, या ऐसा उन्होंने खुल के मेरे से किसी ने कहा नहीं वैसे। और चूँकि ये चीज़ सकारात्मक है, भाई अपने समाज को एक कर रहे हैं, जाति धर्म को मिटा रहे हैं, तो मतलब ये नियम के कानून के अनुरूप पर उनसे थोड़ा और एडवांस है। मतलब उल्टा ये तो अपन और उसके और आगे जाने की बात करें, भाई छुआछूत के साथ अपन तो कहते जातियों को ही ख़त्म कर लो, तो इस बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी ऊंच नीच वाली बात है या भेदभाव समाज में, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे ऐसा मतलब पुलिस की तरफ से किसी अधिकारी ने नहीं कहा।
हाँ, ये कह सकते हैं कि भई चलो कई बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मेरे को कंसिडर नहीं करते होंगे, तो मैं उसके लिए नहीं कहता। मैं इस चीज़ को अगर शायद तो कोई फ़ील्ड में लगाता तो मैं उसको ज़्यादा मतलब इम्प्लीमेंट कर देता। हाँ, मैं उसको एक मतलब रोल मॉडल के रूप में मतलब उस जैसे रेंज को मेरे को लगा था तो मैं उसमें कर सकता था उसको लागू, और उसको सारे स्टेट में पूरे भारत में भी लागू किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल किया जा सकता सर। आपके पास मानव अधिकार आयोग है, इवन इतनी सारी चीज़ें आज मैंने आपके साथ जानी है, तो अभी तो मेरे खुद की दिमाग की बत्तियां खुल गई है। बहुत शुक्रिया सर, कीमती समय आपने दिया। सर ने बहुत सारी बातें बताई है, क्योंकि ये एक पैम्पलेट कल से मेरे दिमाग में घूम रहा था कि आखिर में इसका मतलब क्या है कि अंधविश्वास मुक्त करो। तो सर ने आज मुझे बताया कि अंधविश्वास मुक्त करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ को मानो ही नहीं, आप सबको मानिए, लेकिन आपका जो दृष्टिकोण है वो ऊंच नीच का जो भेदभाव आप लोगों ने कर रखा है, जो जात पात का भेदभाव है या पैसे का भेदभाव हम करते हैं, या इसको नहीं बिठाना, उससे बात नहीं करनी, इन सारी चीज़ों को दरकिनार करना है और एक बेहतर भविष्य बनाना है, भारत को एक अलग ही दिशा में लेकर जाना है। तो ये है इस पूरे के पूरे जो पैम्पलेट मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका मोटो और इसका मोटिव। तो सर एक छोटा सा क्विक ये जानना चाहूँगी कि कब होने वाला है ये प्रोग्राम और कहाँ होने वाला है, दर्शकों को बता दीजिए ताकि आपसे ज्वाइन हो सके सभी लोग। हाँ साथियों, 11 जनवरी 12 जनवरी 2025 मतलब 2-3 दिन बाद में ही ये अपने इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान है JLN मार्ग जयपुर में, इसका ऑडिटोरियम है, उसमें होने जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के इसमें शामिल हों। और इसमें एक चीज़ और की जाएगी, इसमें लोगों को जिम्मेदारी भी दी जाएगी, जिला स्तर की, तहसील स्तर की, स्टेट स्तर की, और 10-12 स्टेट से भी लोग बाग आने की इसमें संभावना है। और राजस्थान के विभिन्न जिलों से काफ़ी लोग बाग आएंगे, तो जैसे फ़ोन मैसेज वगैरह भी कर रहे हैं। तो एक ऐतिहासिक कदम कह सकते हो इसको बदलाव के लिए। और आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई सबको मानो, अपन ने साफ कर दिया भाई ईश्वर अल्लाह गॉड को अपन मानते ही नहीं है, किसी अंधविश्वास को मतलब उसमें हाँ, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानता नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी ईश्वर अल्लाह गॉड स्वर्ग नरक को मानता ही नहीं है, तो इसलिए वो मानना निरर्थक है। मतलब मानो तो मानो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब उसमें समय खराब करो, धन खराब करो, संसाधन खराब, वेस्ट है, वैसे निरर्थक है। तो अपन तो यही कहते हैं भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपन ये नहीं कहते भाई सबको माना, अपन कहते हैं नहीं, अब मानने से अपने आप ही लो, जो चीज़ है नहीं तो क्यों समय खराब करते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया सर। तो आप सभी लोग आ सकते हैं 11 जनवरी और 12 जनवरी को ये कार्यक्रम होने जा रहा है 10 बजे से 5 बजे तक। ऑडिटोरियम है इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग पधारे, ज्वाइन करें और जाने की आखिरकार सर ने जो मुहिम छेड़ी है उसका क्या क्या उद्देश्य है, कहाँ तक वो मुहिम जाएगी और कितना प्रगति की ओर आपको लेकर जाएगी। कैमरा सहयोगी रोहित के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।